नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। पंचकुला, सोनीपत और अंबाला निगम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों श्यामलाल बंसल, राजीव जैन और अक्षता सैनी ने जीत हासिल की। इसके साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा और सांपला में भी बीजेपी उम्मीदवार विनीता पिप्पल, सत्यनारायण और प्रवीण ने जीत हासिल की है, जबकि उकलाना में निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने बाजी मारी है। वहीं मतगणना के दौरान कांग्रेस सहित अन्य प्रत्याशियों ने हंगामा किया और धांधली के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि निर्दलीयों का दबदबा भी देखने को मिला, लेकिन कांग्रेस कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में क्या कहते हैं निकाय चुनाव के नतीजे और कितना दूरगामी देखा जा सकता है हरियाणा की सियासत पर इसका असर, यह सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करते हैं चर्चा शुरू। पश्चिम बंगाल के नतीजों का असर हरियाणा में भी स्थानीय निकाय चुनाव में देखने को मिला। हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। पंचकुला, सोनीपत और अंबाला निगम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल, राजीव जैन और अक्षता सैनी ने जीत हासिल की। इसके साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा और सांपला में भी बीजेपी उम्मीदवार विनीता पिप्पल, सत्यनारायण और प्रवीण ने जीत हासिल की, जबकि उकलाना में निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने बाजी मारी। निकाय चुनाव नतीजों से बीजेपी में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जबकि कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव। एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने का काम किया है, ये हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की जीत है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। जनता के प्यार इतना है कि जनता प्यार दे रही है, बीजेपी हर जगह आ रही है। बीजेपी 23 स्टेटों में आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। अब वो जैसे 3-4 स्टेटों में अगले साल वो भी चीज जाने वाली है। तो भाइयों, ये तो प्यार जनता का है कि वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे वोट डल रही, शांति के नाम पे डल रही है। हरियाणा के नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जानदार और शानदार जीत की हरियाणा की प्रजा को, हरियाणा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन। यह जीत केवल सामान्य नहीं है, बल्कि अजय और अभेद्य हरियाणा के अभियान के एक सोपान की जीत है। वहीं मतगणना के दौरान कांग्रेस सहित अन्य प्रत्याशियों ने हंगामा किया और धांधली के आरोप लगाए। इन्होंने अंबाला का भी कैमरा बंद किया, 2 घंटे बंद रखा, यहाँ का भी कैमरा बंद किया। अब हम गए तो देखा इनके चोर दरवाजे थे ऊपर रोशनदान में, इन्होंने शीशे लगा रखे थे वहाँ पे। और वो शीशे जो है, शीशे के ऊपर जो दीवार थी वो दीवार गिली है, नीचे के बनिस्बत ऊपर दीवार गिली है। और मैं 10 बार कह चुकी, उधर कैमरा भी नहीं लगाया। कैमरे का जो वो था साइड थी, वो सिर्फ फ्रंट दे रहा था, बैक नहीं दे रहा था। फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, इस पर बीजेपी कितनी खरी उतरती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो जहां एक तरफ सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी अपनी जीत से गदगद है, तो वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली हुई है। सुधा भारद्वाज को आपने सुना, कांग्रेस प्रत्याशी पंचकूला से, उन्होंने कहा कि कैमरा बंद किया गया, शीशे लगा रहे थे, दीवार गिरी है। अंबाला में भी, पंचकूला में भी इस तरह की हरकत बीजेपी के द्वारा की गई और ये सिर्फ वोट चोरी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो कहती नजर आई हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी चुनाव के समीकरणों को समझें और इनके परिणामों को समझने की कोशिश करें तो वो क्या है और विपक्ष के आरोप क्या कहते हैं। कांग्रेस की हार का जिम्मेदार क्या खुद कांग्रेस है या फिर बीजेपी पर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि कैमरे बंद किए गए, ये एक वजह है, या फिर खुद का परफॉर्मेंस कांग्रेस का प्रदेश स्तर पर बेहतरीन नहीं हो पा रहा, अंदर खाने द्वंद्व है, प्रतिद्वंद्व है, ये देखने को मिलता रहा है। ये तमाम सवाल है जो अब उठेंगे
और सियासी पटल पर इनका प्रभाव क्या होगा, यह भी एक बेहद अहम सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, परिणाम सबके सामने हैं, टैली के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं परिणामों की एक एक सटीक जानकारी, लेकिन मौजूदा स्थिति सियासी दलों के लिए क्या कहती है? फर्स्ट कमेंट। देखिए सौरभ, इस जीत पर प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर हरियाणा की जनता का आभार जताया है और मुख्यमंत्री की टिप्पणी बहुत सख्त आई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लोगों को अब भरोसा नहीं रहा, कांग्रेस के हाथ खाली है, कांग्रेस का खाता खाली है। इतनी तल्ख टिप्पणी की है कि कांग्रेस के हाथ भी खाली है, खाता खाली है और भूपेंद्र हुड्डा पर लोग अब भरोसा नहीं करते। ये जीत का खुमार है मेरे को लगता है मुख्यमंत्री का। और जिस तरह से ये एक तरह से क्लीन स्वीप हुआ है, क्लीन स्वीप लगातार आप देखिए विधानसभा चुनाव में, निकाय चुनाव में, अभी तो मेरे को लगता है 5 राज्यों के चुनाव 4 तारीख को गिनती हुई थी, आज 13 तारीख है, 8-10 दिन बाद फिर बीजेपी में जश्न। तो जिस शानदार तरीके से मेयर के तीनों पदों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, बड़ी जीत पंचकुला में मिली है, हालांकि देरी से मिली लेकिन बड़ी जीत है। सोनीपत की जीत बड़ी है, अंबाला की जीत बड़ी है। जितने चेयर पर्सन के पद थे, रेवाड़ी नगर परिषद का विनीता पीपल जीती, सांपला में भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लग रहा था कि यह मुकाबला रहेगा, लेकिन वहां भी बीजेपी के प्रवीण को जीते हैं। इसे देखिए धाड़ुएरा से अजय जांगड़ा जीते हैं, मतलब सिर्फ एक पद उकलाना वाला है। मेयर का पद नगर निगम में होता है और उसके बाद बाकी नगर पालिका और नगर परिषद में चेयरमैन या चेयरपर्सन कहते हैं। सिर्फ उकलाना को छोड़ दे, उकलाना में एक नई 23-24 साल की लड़की है, पहला चुनाव था, उसके पिता हालांकि पार्षद रहे हैं। जिस शानदार तरीके से उसने चुनाव जीते और बीजेपी ने बहुत जोर लगाया हुआ था उकलाना में, जैसे अक्सर पिछले 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, पूरा जोर लगा दिया था क्योंकि वहां मुकाबला ऐसा था। आखिरकार बीजेपी वहां नहीं जीत पाई। 23-24 साल की लड़की है रीमा सोनी, उसने ये जीत दर्ज की है और थोड़ी देर पहले, चूंकि वो कांग्रेस और इनेलो समर्थित है जी, शायद कांग्रेस के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं रहा होगा, इसलिए समर्थन दे दिया उसको। अभी अभय चौटाला ने भी वीडियो से बधाई दी है कि छोटी सी उम्र में आपकी शानदार जीत है, उपलब्धि है। तो कुल मिलाकर जो आज परिणाम आए हैं बीजेपी के लिए, मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हो बीजेपी की झोली एक बार फिर वोटरों से भर गई। लोगों के सामने सवाल ये था कि वोट किसको करें, क्यों करें, ये जो किंतु परंतु वाली कारण थे, आखिरकार ये समझ आया कि सरकार के साथ चला जाए। जो जो बीजेपी के उम्मीदवार जहां थे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कैंपेनिंग की, प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता हैं, मतलब बीजेपी नेताओं को एक चीज और है सौरभ, अभी मैं किसी से बात कर रहा था जी, उस आदमी ने बहुत समझदार है, जिसको राजनीति की समझ है, उसने ये कहा कि बीजेपी तो नारा देती थी कांग्रेस मुक्त का, यहाँ तो विपक्ष मुक्त हो गए है। हरियाणा विपक्ष मुक्त हो गया, कांग्रेस मुक्त होने की बीजेपी बात कर रही थी। तो बहुत ज्यादा बीजेपी को इतनी, आज देखिए जश्न तो मनाइए, लेकिन खुशियां इतनी, मेरे को लगता है जो नतीजे आज हैं यादगार रहेंगे बीजेपी के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब महेश, अब सवाल यह है कि निकाय चुनाव में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? बीजेपी का मैक्रो मैनेजमेंट मानते हैं, प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसे मानते हैं, या फिर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कैमरे बंद कर लिए वो एक वजह है? और कांग्रेस की हार की अगर हम बात करें तो वो समीक्षात्मक है या नहीं है? कांग्रेस को अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर आरोप जो लगा रही है उसमें आधार कितना है? सुधा भारद्वाज को आपने सुना होगा रिपोर्ट में, कैसे देखे दोनों फैक्टर्स को, दोनों एंगल? साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सत्ताधारी दल को फायदा मिलता है। निकाय चुनाव में शहरी वोटर होता है, बहुत समझ के साथ लोग वोट करते हैं और इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप कांग्रेस का अगर विधायक जिताएं, कांग्रेस का अगर मेयर जिताएंगे या चेयरपर्सन चेयरमैन अगर जिता भी लेंगे तो हासिल क्या कर पाएंगे, ये शहरी वोटर समझता है और यही सबसे बड़ा फैक्टर है। मुझे शुरुआत से ही लगता था और तमाम पैनलिस्ट इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सत्ताधारी दल को फायदा मिलता है, चाहे जो भी सत्ताधारी दल होता है। और चूंकि अभी कार्यकाल काफी इस सरकार का बाकी है तो ऐसे में बखूबी इस बात को समझा जा सकता है। और इसी कार्यक्रम में हम लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि नायब सिंह सैनी गारंटी लेते हैं, जिस भी चुनाव में उतरते हैं वहां खुद की गारंटी पर उतरते हैं कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार है आप उसका चेहरा
मत देखें, कमल के निशान को दबाने का काम करें। उसके बाद तमाम जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, तमाम जो आपकी जरूरतें हैं, उसे पूरा करने का काम नायब सिंह सैनी करेगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा बड़ा फैक्टर, भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को बेहद संजीदगी के साथ लेती है, बेहद गंभीरता के साथ इलेक्शन मैनेजमेंट भी किया गया। एक अपवाद जरूर यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिला था। उकलाना नगर पालिका चुनाव की अगर बात की जाए तो बेहद हैरान कर देने वाले, और मुझे लगता है कि केस स्टडी ये हो सकता है तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी, क्यों हारी, क्या फैक्टर्स थे। अगर इस तरह की केस स्टडी विपक्षी दलों के लोग अगर उकलाना में करते हैं तो यकीनन फिर उनके लिए कुछ पॉजिटिव, कुछ क्रिएटिव जानकारी जो है निकलकर सामने आ सकती है। फिलहाल ये मानकर चलिए कि विपक्ष वहां पर एक हो चुका था और तमाम जो बड़े से बड़े चेहरे थे उनका जादू बेअसर वहां पर कर दिया गया। नायब सिंह सैनी का जादू बेअसर, मोहनलाल बडोली का जादू बेअसर, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का जादू बेअसर, और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को, कृष्ण बेदी को उतारा गया था। मैनेजमेंट से जुड़े लोग वहां पर मौजूद रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट के लोग, आरएसएस के मैनेजमेंट के लोग, हर किसी को वहां पर जिम्मेदारी दी गई थी। बावजूद इसके 11,700 वोटों, 740 वोट पोल किए गए और उसमें से भी 2,800 से 806 वोटों से जो है रीमा सोनी जीत की मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हुई। बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार भी नहीं था, गरीब परिवार, और उसके बाद भी धन शक्ति का भी जबरदस्त इस्तेमाल जो है उकलाना के चुनाव में किया गया था। लेकिन एक गरीब परिवार की बेटी जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में कामयाब हुई। केस स्टडी ये विपक्षी दलों के लिए हो सकता है उकलाना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी ने निकिता गोयल को वहां चुनावी मैदान में उतारने का काम किया था। उनके ससुर हैं यानी श्रीनिवास गोयल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उस इलाके में सबसे ज्यादा बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं का है। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को चुनावी मैदान में उतारा था। पर्सनल डिफरेंसेस ज्यादा थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि श्रीनिवास गोयल की अपनी स्वीकार्यता का स्तर बेहद कम था, जिसकी वजह से नुकसान जो है बीजेपी के उम्मीदवार को झेलना पड़ा। और साफ तौर से एक पर्सनल जो डिफरेंसेस वाली बात है या पर्सनल नाराजगी वाली बात है, वो यकीनन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रही है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, और कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो मीडिया के कैमरों के सामने आकर ये कह पाए कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है। इस बार तो ये भी नहीं हुआ कि तमाम जो वरिष्ठ नेता उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी की हो। इस तरह की कोई नेगेटिव बयानबाजी भी नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं की। बावजूद इसके एकजुटता की तस्वीर कायम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। आपने सबसे पहले उम्मीदवार उतार दिए, आपने गंभीरता से इस चुनाव को लड़ा। इतनी गंभीरता दिखाने के बाद भी, संगठन सृजन करने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी की झोली खाली है, और वो झोली खाली भी है और फटी भी हो नजर आ रही है, तो ऐसे में अब सबसे बड़ी समीक्षा अगर करनी है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर और तमाम दूसरे वरिष्ठ नेताओं को लेकर राहुल गांधी को करनी है कि इनके पल्ले कुछ बचा भी है या नहीं बचा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बेहद अहम बात आपने कही है। समीक्षा करनी भी है और करनी भी चाहिए। नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर कब करेंगे, ये भी एक सवाल है। वीरेंद्र जी, जो मौजूदा परिणाम है आपने भी देखा, हमने भी देखा, आकलन भी किया, अक्सर हम इस पर चर्चा भी करते रहे हैं कि निकाय चुनाव को पूरी संजीदगी के साथ बीजेपी लड़ती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसे कैजुअली भी लेती है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि सीएम सैनी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा पर लोगों को भरोसा नहीं है, लोग भरोसा नहीं करते, हरियाणा की जनता भरोसा नहीं करती, और इसी वजह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। उनके इस आरोप को कैसे देखा जाए सर, और क्या वाकई में उनके आरोप से आप इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में अब कांग्रेस कमजोर होती जा रही है? अगर हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी में मुकाबला नहीं था जी। ये एक जो स्थानीय निकाय चुनाव थे, ये ठीक है कि जो नगर निगम के चुनाव होते हैं वो पार्टी चिन्ह पर लड़े जाते हैं, बड़े चुनाव होते हैं जी। नगर परिषद, नगर पालिका के छोटे चुनाव होते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा निगम चुनाव में तो वैसे प्रचार कर रहे थे जी, लेकिन हम इसी ये मान लें कि इससे कांग्रेस खत्म हो गई या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खत्म हो गए, ये एक राजनीतिक बयानबाजी है और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराश करने के लिए है। कोई भी होता है ऐसा बयान देता, जो भी सत्तारूढ़ दल तो होता है वो विरोधी दल के प्रति ऐसा विश्वास व्यक्त करता है, ऐसी टिप्पणी करता है, कोई नई बात नहीं है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीटी रोड बेल्ट पे अप्रत्याशित जीत हुई है।
पंचकुला के अंदर 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। मेयर ने तो रिकॉर्ड जीता ही जीता है। मेयर जो श्यामलाल बंसल है वो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। जी। और लेकिन अंबाला में जो जीत हुई है मेयर की वो पिछले चुनाव की तुलना में 1000 वोटों से अधिक हुई है। लेकिन सोनीपत में जो जीत का अंतर है वो जो 1 वर्ष पहले चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उससे 12,000 का अंतर है। मतलब 12,000 कम वोट से जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और कांग्रेस को तो चाहे पंचकुला अंबाला में इक्का दुक्का सीटें मिली है, सोनीपत में 4 मिली है, लेकिन रेवाड़ी का जो चुनाव परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है। 32 वहां पर वार्ड है, 32 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 12 वार्ड ही जीत पाई है। जी। हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है जी। नगर परिषद की चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला रेवाड़ी में। जी। और इसी तरह हम उकुलाना में बात करें, उकुलाना के अंदर भी जो 16 वार्ड हैं उनमें ज्यादातर निर्दलीय जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। और जो कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी थी, कांग्रेस का भी समर्थन था, इंडियन नेशनल लोकदल का भी समर्थन था, रीमा सोनी, वो 16 में से 14 वार्डों में बढ़त बनाने में कामयाब रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है वहां सिर्फ 2 वार्डों में सिर्फ बढ़त ले पाई है। ये भी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। और देखिए, पार्टी हर चुनाव परिणाम का विश्लेषण करती है। जहाँ जीत का जश्न होगा वहां पर क्यों पिछड़े हैं, इस बात का भी विश्लेषण होगा, करना भी चाहिए। और कांग्रेस के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, शुरू से ही कांग्रेस हारी हुई बाजी लड़ रही थी, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे। और इंडियन नेशनल लोकदल हो, जननायक जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तो उनका कोई लेना देना था नहीं, वो तो इस चुनाव में अप्रासंगिक थे। भारतीय जनता पार्टी की जीत से उत्साहवर्धक तो है ही है, लेकिन उसके साथ सोचने का भी विषय है कि रेवाड़ी जैसे शहर में, अहीरवाल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये स्थिति क्यों बनी। भाई, जब लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष को चुना तो वार्ड प्रत्याशी में मतलब कहीं ना कहीं चेन में कमी रही, तो इसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। सिर्फ 12 वार्डों में ही पार्टी जीत पाई। और सांपला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत ये भी उत्साहवर्धक है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। बिल्कुल। और देखें तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की जीत से एक वहां से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। अंबाला के अंदर असीम गोयल की प्रतिष्ठा दांव पर थी, इस तरह से सोनीपत के अंदर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। पंचकुला में श्यामलाल गोयल ने अपना सिक्का सिद्ध किया है, क्योंकि वो विधानसभा में तो पहुंच नहीं पाए। अब मेयर के रूप में उनकी एक शानदार जीत हुई है। अब वीरेन जी, एक सवाल है, निर्दलीय उम्मीदवारों की ताकत क्यों बढ़ी? आज जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि निर्दलीय रीमा सोनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 16 वार्डों में 14 वार्डों में जीत दर्ज कराई और बीजेपी को काफ़ी हद तक पिछाड़ दिया। ऐसे में सवाल यह है कि निर्दलीय उम्मीदवारों की ताकत क्यों बढ़ी है? स्ट्रेटेजी क्या कहती है? अगर सत्ताधारी दल भी अगर कहीं ना कहीं फेल हो रहा है तो जाहिर सी बात है माइक्रो मैनेजमेंट जो किया गया वो हर स्तर पर बखूबी नहीं खरा उतर पा रहा। देखिए, उकलाना में भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध नहीं था जितना विरोध प्रत्याशी का था। जी। प्रत्याशी का विरोध क्यों था? वो श्रीनिवास गोयल के कारण था। नाराजगी थी मतदाताओं में, कई लोगों के काम नहीं होते। वैसे तो अनूप धानक भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उकलाना में हार गए थे, वहां पर कांग्रेस के नरेश सेलवाल जीते थे। तो इस तरह से वो भी अबर जो मतदाताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पाई, जब वहां पर मुख्यमंत्री गए, प्रदेश अध्यक्ष गए, इसके बावजूद भी, और माइक्रो मैनेजमेंट भी था। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर संगठन है, पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से कहां चूक हुई, क्यों मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत पाई। तो ये एक स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस जीत के उत्साह में जो सबक मिला है उसको भी भूलेगी नहीं, क्योंकि आने वाले समय में 2029 की चुनाव की तैयारी करनी है। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, तो उन सीटों को भी जीतने के लिए पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। तो निश्चित रूप से ये विषय भी पार्टी के उस समय संज्ञान में आएगा, पार्टी इस पर चर्चा करेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और बंगाल चुनाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि 2019 के चुनाव देखें, 2021 के चुनाव देखें, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी ने जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत की, और उसका परिणाम भी आप देखिए अभी हालिया चुनाव में देखने को मिला। बड़े बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाई है बीजेपी ने। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेन जी, जो कमजोर कड़ी होती है उस पर बीजेपी लगातार एक्सरसाइज करती रहती है, यही बीजेपी की खासियत भी है। देवेंद्र, अब सवाल यह है कि कांग्रेस तीनों निगमों की मेयर चुनाव में बीजेपी को टक्कर क्यों नहीं दे पाई? सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? क्यों कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है दिनों दिन? देखिए सौरभ, कांग्रेस ने जोर तो लगाया है, उम्मीदें भी थी, जिस तरीके से बयान आ रहे थे कि कांग्रेस का बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतरे, कांग्रेस वाले भी उतरे थे, और कांग्रेस वाले कह रहे थे कि जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी है। भूपेंद्र हुड्डा कहते
इस वक्त बदला हुआ माहौल था। पिछले चुनाव जो थे मार्च 2025 में हुए थे 10 नगर निगमों में, तब ये नहीं थे तीन जिनके आज चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं। तब मानेसर था, गुरुग्राम था, फरीदाबाद था, पानीपत था, यमुनानगर था, करनाल था। तो 10 वो थे। ये 15 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए। मार्च 2025 में हुए थे, अब मई है, मई 2026 है। तो निकाय चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट तब भी थे और अब भी बिल्कुल 2018 में चुनाव हुए थे। मेरे को याद है 2014 में बीजेपी सरकार बनी। निकाय का पहला चुनाव 2013 में हुआ था, लेकिन तब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ गई थी। हिसार, रोहतक, पानीपत और कुछ जगह 7 नगर निगम बनाए थे भूपेंद्र हुड्डा ने। पहला चुनाव 2013 में, लेकिन 14 में सरकार बदल गई। तो इनका कार्यकाल फिर जब अगला चुनाव हुआ 14 में बीजेपी आई, मोदी जी आगे, मनोहर लाल जी आगे हरियाणा में। पहला चुनाव 18 में हुआ था, दिसंबर में 2018 में। तब 5 जगह मेयर के चुनाव थे, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। तब अंबाला, पंचकुला में नहीं थे। तो उस 5 चुनाव में दिसंबर 2018 में 5 मेयर बने थे, पांचों, जिनमें अवनीत कौर सबसे छोटी उम्र की थी, सबसे ज्यादा वोटरों से, 75,000 वोटरों से। तो दिसंबर 2018 के चुनाव 5 मेयर के लड़े गए, पांचों बीजेपी के जीते। और उसके बाद जो हवा बनी 2018 दिसंबर में, क्योंकि मई में चुनाव थे 2019 में, तो 5 मेयर का जो चुनाव हरियाणा में जीता बीजेपी ने, उसका फायदा लोकसभा में भी मिला। 5 महीने बाद मई में चुनाव थे, मोदी जी दोबारा आगे दूसरी बार। तो 2018 के चुनाव के बाद अब 2025 में हुए थे मार्च में, पिछले महीने 10 जगह जो मेयर चुनाव, उसमें बीजेपी ने 10 मेयर में से 9 जीते। 10वां मेयर मानेसर में थी जो निर्दलीय महिला, वो इन चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसने भी 10 के 10। और आज जो 3 नगर निगमों के चुनाव में तीनों मेयर पद शानदार तरीके से, सबसे ज्यादा नतीजा लेट आया है पंचकुला को, और पंचकुला की 32,000 प्लस की जीत है। बड़ी जीत है। जहां जहां चेयरमैन थे, देखिए 3 नगर पालिका थी, सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना। उकलाना छोड़ दे तो धारूहेड़ा और सांपला में दोनों चेयरमैन के पद बीजेपी ने जीते। नगर परिषद रेवाड़ी का जीता, तीनों मेयर के पद जीते। और थोड़ा सा ये फर्क रहा है कि रेवाड़ी में इस बार जो 32 वार्ड है उसमें 19 निर्दलीय जीते हैं, 12 ही जीते हैं बीजेपी के, और कांग्रेस का 1 जीता है। अंबाला में कांग्रेस के 3 पार्षद बने हैं। कुल मिला के इन चुनाव नतीजों को कांग्रेस तो याद नहीं रखना चाहिए, लेकिन बीजेपी रखेगी हमेशा याद कि जो निकाय चुनाव हरियाणा में जब जब हुए बीजेपी सरकार में, ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा और आज भी वैसा ही है। तो इन चुनाव नतीजों पर बीजेपी बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है और इसको यादगार दिन बनाना चाहिए आज के दिन को। ठीक है, मैं शॉर्ट में चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। बंगाल के चुनावी नतीजों का क्या असर हरियाणा के निकाय चुनाव में पड़ा है, उस जीत का असर? और सवाल ये कि अगर इन परिणामों का इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, तो प्रदेश की सियासत पर किस तरह से पड़ेगा? शॉर्ट में कंक्लूड करें, समय थोड़ा कम है। देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। वजह क्या है कि आज आपने देखा होगा कि मैं तमाम जो विजयी उम्मीदवार थे, रीमा से भी बातचीत कर रहा था। लगातार एक इंप्रेशन जो है वोटर्स पर पड़ा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर पड़ा है। बंगाल चुनाव की जीत के बाद अब कांग्रेसी और तमाम जो वोटर्स हैं वो भी सोचने लगे हैं कि बीजेपी को क्या कभी हराया नहीं जा सकता, बीजेपी क्या चुनाव में नहीं हारती है? अगर बंगाल का चुनाव बीजेपी जीत सकती है तो फिर कोई भी चुनाव बीजेपी क्यों हारेगी? यही सवाल अब वोटर भी अपने जहन में लिए हुए हैं, सपोर्टर भी अपने जहन में लिए हुए हैं, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सब कॉन्शियस माइंड में इसी बात को सोच रहे हैं कि अगर बंगाल बीजेपी जीत सकती है तो हरियाणा कैसे हारेगी, क्यों हारेगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है। और हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में जो प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, इसका आने वाले तौर पर सियासी तौर पर पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा। कांग्रेस में आत्ममंथन करने की जरूरत है, कांग्रेस आत्ममंथन करे अपने हार के कारणों का, लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती नजर आई है। जो पॉइंट, जो सेक्शंस बीजेपी के जो वार्ड कमजोर रहे हैं, उस पर भी पार्टी लगातार एक्सरसाइज करेगी। इस बात की पूरी स्पष्ट जानकारी भी है और इसके परिणाम भी देखने को हमें मिलते रहे हैं। आने वाले समय में निकाय चुनाव का दूरगामी असर क्या कुछ होगा प्रदेश की सियासत पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।